धामपुर नाम के गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी भोली और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। भोला अपने परिवार का भरण पोषण गांव के श्यामलाल सेठ जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। भोला का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। भोला के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर भोली दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां बेचा करती थी। सारे धामपुर वासिया भोली से ही सब्जियां और फल खरीद थे। अरे भोली कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और काकी कैसी है? काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और काकी भी बिल्कुल ठीक है। काका, और बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ? क्या बताऊं भोली, घर कोई नहीं है, इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है काका। अच्छा भोली, तुम ये बताओ आलू कितने रुपए किलो बेच रही हो? रोज की तरह 10 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा, ऐसा करो भोली, मुझे 1 किलो आलू दे दो। क्यों नहीं काका, अभी देती हूँ। इतना कहकर भोली काका को 1 किलो आलू दे देती है और बदले में काका से पैसे ले लेती है। भोली को खेती के लिए पानी की जरूरत होती थी, इस कारण भोली दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक लाला सेठ को भोली से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब भोली अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक लाला आता है और भोली से कहता है, अरे भोली कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? ठीक हूँ चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं ये कह रहा था भोली कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है, तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूंगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता भोली, ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर भोली मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति भोला को सारी बातें बताती है। ये क्या हो गया भोली? ये क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता ना करो, रब सब देख रहा है। रब हमारी मदद जरूर करेगा। अच्छा ठीक है भोली, तुम जाकर आराम करो, मैं काका से मिलकर आता हूँ। यह कहकर भोला काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। काका, अरे ओ काका, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई, रुको आता हूँ। अरे भोला तुम हो, मेरे घर कैसे आना हुआ? काका, मुझे भोली ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ भोला, ये बात सच है कि मैंने भोली को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया काका? देखो भोला, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूं और इस बार गर्मियों का समय आने वाला है, इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन काका, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों में क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता भोला, मैंने भोली को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। भोला काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन काका नहीं मानता है। फिर भोला दुखी होकर थक हार कर के अपने घर की ओर निकल पड़ता है।
क्या हुआ? काका ने क्या कहा? भोली काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा? भोली, हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अब तो हमारे पास खाने को भी नहीं है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। भोला की सारी फसल खराब हो जाती है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। पति जी, 2 दिन हो गए हमने कुछ खाया भी नहीं है। भोली, फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूं। भोला काका की तरफ जाता है। काका, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, आप हम पर रहम कीजिए। काका को भोला पर रहम आ जाता है और वो पानी देने के लिए तैयार हो जाता है। भोला खुशी खुशी घर जाकर भोली को सब कुछ बताता है। भोली बहुत खुश होती है। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और भोला भोली अमीर हो जाते हैं। भोली, रब ने हमें बहुत अमीर कर दिया है। हाँ भोला जी, मुझे आज आपसे एक बात बोलनी थी। क्या बात है भोली, बोलो। भोला जी, आज तक मैं कहीं घूमने नहीं गई। मेरा बहुत मन है कि मैं कहीं घूमने जाऊं। ठीक है भोली, तुम्हें कहाँ जाना है? भोला जी, मुझे कश्मीर घूमने जाना है। कश्मीर बहुत अच्छी जगह है, चलो हम कश्मीर ही चलेंगे। ये सुनकर भोली बहुत खुश होती है। इसी कुछ समय बाद भोली, चलो आज हम कश्मीर चल सकते हैं। ठीक है भोला जी, चलो। भोला अपनी माँ और भोली के साथ कश्मीर के लिए निकल जाता है। भोली और उसकी माँ बहुत ही खुश थे क्योंकि भोली को पहली बार कहीं घूमने का मौका मिला था। वो सभी कश्मीर जैसी बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। भोला जी, मैंने आज तक इतनी अच्छी जगह कहीं नहीं देखी। मैं आज बहुत खुश हूँ। ऐसे ही वो सभी बहुत